हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m fixed to the middle of a stress string of length 2l. In the equilibrium position, the string tension is equals to T naught. Find the angular frequency of small oscillation of the body in the transverse direction. The mass of the string is negligible and the gravitational field is also absent. ठीक है, this is absent. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो, जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होते हैं, हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं. स्प्रिंग जो होती है वो मीन पोजीशन, जैसे ये हमारे पास क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई. यहाँ पर मैं अगर इस तरह से बनाऊं तो ये हमारे पास मीन पोजीशन के दोनों तरफ, एक्सट्रीम एंड्स के चारों तरफ क्या करती है, स्प्रिंग है ये हमारे पास. और ये इस तरह से जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये तो मीन पोजीशन हो जाएगी, यहाँ तक जाती है, फिर वापस यहाँ तक आकर फिर यहाँ तक आती है. तो ये तो मीन पोजीशन हो जाती है और ये दोनों एक्सट्रीम एंड हो जाते हैं. इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है स्प्रिंग और वापस कंप्रेस होकर यहाँ तक आ रही है. ठीक है, इस तरह से क्या करती रहती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती रहती है. तो जो फोर्स लगता है इसमें बिकॉज ऑफ स्प्रिंग F दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन. डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस स्प्रिंग के ऊपर. ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो F इक्वल्स टू जो आता है आपका वो kx के बराबर आता है. अगर मैं माइनस साइन को हटा दूं, क्योंकि माइनस साइन ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाती है, F अपॉन x के बराबर. और x की जो वैल्यू है ये हो जाएगा F फोर्स. देखो हमें ये दे रखा है कि इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा है ये टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 2l है. ये मिडल में हमने रखा है तो ये वेट की वजह से यहाँ तक जाएगा. तो स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन होगी T नॉट, और इस तरफ इसको आपको एकदम मिडल में बनाना है. और यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो भी आपके पास कितनी आएगी, दैट इज ऑल्सो T नॉट. ठीक है, इसमें टेंशन होगी T नॉट. ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा. अब ग्रेविटेशनल फील्ड को हमें एब्सेंट मानना है, इसका मतलब वेट वाला फोर्स हमको लेना नहीं है, जो डाउनवर्ड लगता है mg वो हमको नहीं लेना है. ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास फोर्स जो लग रहा है वो टेंशन के बराबर है. जो फोर्स है मेरे पास वो टेंशन के बराबर है. तो यहाँ से k की वैल्यू जो आती है बेसिकली वो आती है F अपॉन x के बराबर. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 2t नॉट अपॉन l के बराबर. फोर्स जो लग रहा है वो ट्वाइस ऑफ टेंशन है. ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2t नॉट अपॉन l. अब मैं जानती हूँ कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m के बराबर होती है, जहाँ पर k आपका कांस्टेंट है और m मास है आपका. तो यहाँ से k की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2t नॉट अपॉन l और यहाँ पर हो जाएगा ml. तो ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई है जब मास स्ट्रिंग का क्या है, नेग्लिजिबल है और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है. तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी वो इतनी आएगी, अंडर रूट T2 नॉट अपॉन ml. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.